दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के आज जो एग्जाम हुआ है हिंदी का, उनका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सही है, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप उन्हें मिला लें। ये हमारा सेट है आई, ये सेट आई का है। बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, अलट पलट रहता है, तो आप अच्छे से मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। तो हम इसका डिटेल नहीं बता रहे हैं अभी सिर्फ उत्तर ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न दूसरा, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा तीसरा प्रश्न कहता है भूख शब्द है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। चौथा लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द हो जाएगा देशज, ये देसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि हरिद्रा शब्द है। इसका जो है अभी डाउट है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न 6 देखिए, 6 कहता है कि अजायब में कौन शब्द है। तो ये इसमें भी डाउट है, इसका ऑप्शन फिलहाल बी हम लिए हैं। प्रश्न 7 देखिए, 7 कहता है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक शब्द। प्रश्न संख्या 8 पंकज शब्द है, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। प्रश्न 9 कहता है अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ, ठीक है, क्योंकि था इसमें था जो है मूल शब्द हो गया। अब देते हैं अगला पेज। प्रश्न 10 कहता है अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अधिराज का हो जाएगा अधि, ऑप्शन सी। प्रश्न 11 मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। किसके लिए? तो पोता के लिए। फिर देखिए 12 कहता है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी मदुरा। 13 कहता है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो बाढ़ की समस्या, ऑप्शन सी। अब देखते हैं आगे। प्रश्न 14 कहता है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कन्नड़ भाषा, ठीक है। सीता के पुत्रों के नाम है, तो कैलाश, नारायण एवं बिज्जू, ऑप्शन बी। 16 देखिए, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर रहा था। तो हॉस्पिटल का यानी अस्पताल का, ऑप्शन सी। 17 राधा किसकी पत्नी थी। तो कैलाश की। अब देखते हैं प्रश्न 18 कहता है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो भारत को। प्रश्न 20 शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है। तो शाह की। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए। शहर अब भी संभावना है किनकी कीर्ति है। तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन ए। अब 22 देखिए, कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल का। 23 कहता है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां। 24 अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। 25 गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो 25 का ऑप्शन सी। अब देखते हैं आगे। प्रश्न 26 का था अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था। तो रसखान ने, ऑप्शन सी। घनानंद की भाषा कौन सी है। तो ब्रज भाषा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 28 भारतेंदु युग के कवि कौन थे। तो इसका हो जाएगा प्रेमघन, ऑप्शन ए। किसकी कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा पर, ऑप्शन बी। 30 कहता है इनमें से कौन राष्ट्रकवि है। राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न 31 कहता है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं। तो इसका हो जाएगा 2। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो अनुतान, ऑप्शन सी। हालांकि इसमें हमको जो है डाउट है 32 नंबर में, ठीक है।
प्रश्न 33, 33 कहता है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। गिरोह हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन डी। 34, 34 कहता है, अच्छा 34 का आंसर नहीं मिला है, इसको रहने देते हैं। 35, 35 देखिए, 35 कहता है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है, तो पुल्लिंग, ऑप्शन ए। अब 36, 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो डाउट वाले हैं, उसको मैं बताते जा रहा हूं साथ के साथ। 36, रोटी शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। प्रश्न 37, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक, ठीक है, ऑप्शन बी। 38 देखिए, 38 कहता है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो 38 का जो है अभी तक नहीं मिल पाया है गलती से। 39 देखिए, आत्मा शब्द का विलोम, आत्मा का हो जाएगा ऑप्शन सी, परमात्मा। 40, गुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट। सब काफी आसान सब सवाल ये सब दिया है। प्रश्न 41, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, कौन जो है ऊष्म व्यंजन है, तो 41 का हो जाएगा ए, स। इसको बोलिएगा स तो मुंह से जो है गर्मी निकलता है, इसलिए ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 42, महाज और औषध, महोषध, ऑप्शन डी। 43 देखिए, 43 कहता है अति उत्तम का संधि विच्छेद, अति प्लस उत्तम, ऑप्शन डी। प्रश्न 44, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र। सेज और अयन, तो सयन हो जाएगा ऑप्शन डी 45 का। अब 46 देखते हैं। 46 कहता है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यशोदा, यशः जोरदार, ठीक है। फिर है 47, शुद्ध शब्द है, तो आगामी, ये शुद्ध है, ठीक है। बाकी ये गलत है, अमावस्या होता है, अमावस्या दिया है उसमें तालब, उज्जवल गलत है। सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण देता है, तो यहाँ पर रुपये देने का काम ज्यादा असर देना हो रहा है, तो कर्म कारक हो जाएगा। ओहो, ये कर्म नहीं होगा, सॉरी, ये संप्रदान, जिसको कुछ दिया जाए तो वो संप्रदान कारक होता है, ठीक है, जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का। 49 का देखिए, सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, तो कूद पड़ी मतलब छत से अलग हुआ है, तो अपादान कारक। अशुद्ध वाक्य है 50, 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशंसा। 51, 51 कहता है मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, हिरोशिमा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, वृक्ष। घूमता आईना शीर्षक का स्तंभ लेखन किसने किया था, तो 53 का जो है ये छूट गया गलती से, ठीक है। 54 देखिए, कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अड़ता, तो बेटे का क, ऑप्शन ए। 55, 55 कहता है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं, तो बनकर शायद में हंस किसी किशोरी का, ऑप्शन सी। प्रश्न 56 देखिए, 56 कहता है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक, ऑप्शन सी। अब 57 देखते हैं, 57 कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो हो जाएगा अज्ञे ने। 58, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, तो नादिर शाह के सैनिकों ने, ठीक है, ऑप्शन डी। अब 60, रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, संख्या प्लस समूह हमारा होता है द्विगु समास, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, त्रिलोक नहीं होगा, आशातीत, ऑप्शन डी। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई, लर हमारा मूल शब्द है, आई यहाँ पर जो है प्रत्यय हो जाएगा। झूला, झूला आ, झूल जोर आ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 63 का हो जाएगा बी, ठीक है। झूल हो गया मूल शब्द, आ प्रत्यय। अब देखते हैं 64, 64 कहता है 10 हाथ जगह,
कौन विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक, ऑप्शन ए। गुणवाचक नहीं होगा, अनिश्चित नहीं होगा, प्रविशेषण नहीं होगा। प्रश्न 65, देव ऋषि, देव जो ऋषि हो जाएगा देवर्षि। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 66 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। 67 देखिए, 67 कहता है ज का उच्चारण स्थान, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 68, अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंशिक। 69 कहता है निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो हो जाएगा ठ। ठीक है, 70 का जो है डाउट में है। ठीक है, अब 71 से करते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में हो जाएगा अति प्लस अंत, अति हो जाएगा उपसर्ग। परा उपसर्ग से पराभव बनेगा, ऑप्शन सी 72। सजावट में कौन सा अप्रत्यय? सजा मूल शब्द आवट, हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 74। कहता है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय, खिला हमारा मूल शब्द, खिला प्लस आड़ी, हो जाएगा ऑप्शन सी। लड़ाका मीन्स लड़ा और आका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका प्रत्यय। प्रश्न 76 कहता है कि जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य नहीं हो। फिर देखिए, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है, ये 77 जो है डाउट में है, 77, 78 भी डाउट में है, 79 भी डाउट में है। 80 से बात करते हैं, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। 80 कहता है कि अग्नि का पर्यायवाची, तो धूमकेतु। ठीक है, फिर है 81, भारत सौभाग्य नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 82 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक पर्व पर। 83 का टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन बी। 84, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी। प्रश्न 85, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा रजनी आलो से फालियार थे। स्थापत्य की एक उत्तर भारत की विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो 86 का हो जाएगा नागर शैली, क्या कहते हैं? नागर शैली। 87 हो जाएगा बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन कराता था? तो किशोर। प्रश्न 88 कहता है कि टेनिसिन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, हालांकि इसका उत्तर हम गूगल से खोज किए थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो निर्मला जी का, ऑप्शन ए। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई? तो 18 साल की अवस्था में, 90 का सी। ठीक है, 91 कहता है गधा शब्द का पर्यायवाची, तो 91 का हो जाएगा वैशाख नंदन। वैशाख नंदन। 92, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? 93 को हो जाएगा जिज्ञासा। जो देने योग्य है उसके लिए दे, ऑप्शन सी 94। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा, 95 का ऑप्शन सी। 96, अपना उल्लू सीधा करना, 96 को हो जाएगा अपना काम निकालना, ऑप्शन ए। 97, डिबिया शब्द का बहुवचन, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिबिया। प्रश्न 98 कहता है कि शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोक से ग्रस्त, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 99 कहता है निम्न में से कौन एक अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो धनहीन, धन से हीन है, मतलब धन से अलग है। ठीक है। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। तो आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में हमको उत्तर कर सकते हैं। हालांकि एक दो प्रश्न का अगर हो जाए गलती तो हो जाए, लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम सजेस्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन को, आप देखिए, वहां से उसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।